हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल एप्टीट्यूड सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में गेट 2025 जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। द एवरेज मार्क्स obtained by a class in an examination were calculated as 30.8. However, while checking the marks entered, the teacher found that the marks of one student were entered incorrectly as 24 instead of 42. After correcting the marks, the average became 31.4. How many students does the class have? सो आइए जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले एक बार नोट डाउन कर लेता है। तो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज average marks equals to 30.8 while input wrong marks of one student each 24। मतलब एक स्टूडेंट के मार्क्स 42 के प्लेस में 24 हमने इनपुट कर दिया, फिर एवरेज वैल्यू निकला तो हमारा एवरेज वैल्यू आ गया 30.8। अब हमने जब चेक किया तो अब हमारा जो एवरेज मार्क्स आ गया आफ्टर करेक्टिंग द रॉन्ग डेटा। सो रॉन्ग डेटा को करेक्ट करने के बाद हमारा एवरेज वैल्यू आ गया 31.4। सो व्हाइल इनपुट इज करेक्टेड by 42, corrected by 42। so देखिए from these two information we have to find number of student in the class। so इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे निकलते हैं? एवरेज निकालने के जो सबसे आसान सा फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिविजिबल बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आवर एन को मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास मान लेता हूं। सो एन इज आवर नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो एक चीज ना आप ध्यान दीजिए, जो हम यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, whereas x is the total marks in n minus 1 student। That means n minus जो रिमेनिंग n minus 1 स्टूडेंट है उसके तो कोई मार्क्स में चेंज होगा नहीं ना, उसका मार्क्स तो सेम ही रहेगा। तो उसका जो मार्क्स का सम है उसको हम x मान लेते हैं, एंड y इज दी टोटल मार्क्स ऑफ रॉन्ग स्टूडेंट, और रॉन्ग नहीं, टोटल मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट। मतलब जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स में चेंजेस करने के वजह से हमें एवरेज में चेंजेस मिला, उस स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क है उसको हम y मान लेते हैं। देन जो हमारा एवरेज के फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज इक्वल्स टू x प्लस ऑफ y डिविजिबल बाई n। अब देखो क्वेश्चन में बोला है एवरेज वैल्यू है 30 पॉइंट, एक बार देख लेता हूँ 30.8। एवरेज वैल्यू इज 30.8 इक्वल्स टू x प्लस 24 डिविजिबल बाई n। मतलब 24 इनपुट करने में हमें 30.8 एवरेज वैल्यू मिला है। सिमिलरली जब हमने 31.4 एवरेज वैल्यू मिला जब हमने 24 को करेक्ट किया 42 में divisible by n। so this is the average value। from here we can get two linear equation। so x plus 24 equals to 30 plus 8 into n। so यहाँ से हमें मिल जा रहा है 30x minus 30.8 of n equals to minus of 24। और देखो सिमिलरली x plus of 42 equals to 31.4 of n। so from here x minus 31.4 n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 40। तो अब इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से n को फाइंड आउट कर लो। दोनों इक्वेशन है, दोनों को
अननोन है, तो दोनों इक्वेशन से 2 अननोन को निकाल दो। और सो पहले इसको लिख लेता हूँ, 38.n इक्वल्स टू -24x माइनस 31.4 ऑफ n इक्वल्स टू, सो दिस इज 42 माइनस ऑफ 42। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस, सो x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 31.4 से 30.8 सब्सट्रैक्ट करने से हमें 0.6n मिल रहा है, और 42 से 24 सब्सट्रैक्ट करने से हमें 18 मिल रहा है। सो फ्रॉम हेयर n इक्वल्स टू 18 बाई 0.6। ओके, 18 into 10 by 0.6, so 6 3 is 8, so that is 30, so n equals to 30। that means हमारा क्लास में जो number of student है, number of student is 30। so from here we can conclude that option C is the correct answer। A, B and D is not correct answer। so I hope this video is helpful for you। अगर आपको इस तरीके से एक एक लाइन को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।